आप भी अगर वर्डप्रेस सीख रहे हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आपने काम करना अभी स्टार्ट किया है, या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस आप अभी अपने स्टार्टिंग फेज़ में वर्डप्रेस के लर्निंग में आप अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा रहता है कि कुछ चेंजेस हमने किए वो प्रॉपर नहीं हुए, या फिर थीम हमने इंस्टॉल किया तो वो प्रॉपर नहीं हुआ। तो उसमें हमें क्या करना है, या तो हम वापस से अपना जो हमारा सर्वर है, सर्वर पे जाने के बाद हम अपने फाइल्स को डिलीट करें और वर्डप्रेस को रीइंस्टॉल करें। एक तो ये प्रोसेस है, लेकिन वो सारे स्टेप्स आपको वापस से फॉलो करने पड़ जाएंगे। तो इसके लिए सेकेंडरी एक ऑप्शन होता है कि आपकी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है आप उसको रीसेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसको आप रीसेट, जैसा फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन में जो आपकी वेबसाइट रहती है, जो वहाँ पे थीम जो इंस्टॉल्ड रहती हैं, जो प्लगइन्स जो रहते हैं, और जो फ्रंट एंड जो रहता है वर्डप्रेस का बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं वो कैसा रहता है। तो वैसे में अगर हमको रीसेट करना है तो इस वीडियो में हम लोग एक जो हमारे स्टेप्स हैं उसके हिसाब से हम समझते हैं कि कैसे आपको वर्डप्रेस का जो साइट है अपना उसको रीसेट करना है। तो अभी आप ये देख सकते हैं, जैसे मेरा जो लैपटॉप की स्क्रीन है उस पर ये वेबसाइट खुली हुई है। हमने ऑलरेडी एक थीम और इस पर डेमो अपना इंस्टॉल करके रखा हुआ था। तो अभी जो हमारी थीम इंस्टॉल्ड है वो कुछ इस टाइप की है। अब हमें अगर इसको रीसेट करना है तो रीसेट करने के लिए सिंपली हम अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करेंगे। जो वर्डप्रेस का हमारा डैशबोर्ड होता है उस पर लॉगिन करने के बाद हमें आना है प्लगइन्स के ऑप्शन में। अभी जैसा हम देख सकते हैं, जो पुराना जो थीम हमने अभी इंस्टॉल कर रखा है अपीयरेंस में, ये वर्डप्रेस की अस्त्रा थीम है, फ्री थीम है, हमने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, इसी के प्लगइन्स और इसी का एक जो डेमो वर्जन है वो भी इंस्टॉल्ड है। अब इस सब को, अब वो थीम इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे मेन्यूज़ में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए। तो अब इसको हमें क्या करना है, हमें रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए हम चलेंगे प्लगइन्स पे और हमें एक नया प्लगइन यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐड न्यू प्लगइन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब जब हमें ऐड न्यू पे आ गए हैं तो सर्च पे हमको डालना है रीसेट। सर्च पे हम लोग रीसेट सर्च करेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस का जो रिपोजिटरी है हमें वहीं से डाउनलोड करना है, प्लगइन को इंस्टॉल करना है। तो देखिए काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं यहाँ पे, लेकिन एक जो सबसे पहला आ रहा है ये WP रीसेट, और इसके जो डेवलपर हैं वेब फैक्ट्री लिमिटेड। इसका अभी देख सकते हैं कि लास्ट अपडेटेड है 1 मंथ एगो। अभी जो हम वर्डप्रेस का वर्जन यूज़ कर रहे हैं उससे कंपैटिबल है। 877 5 स्टार रिव्यूज़ हैं और 4 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। अभी 4 लाख ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस प्लगइन को अभी एक्टिवली यूज़ कर रही हैं। डाउनलोडेड तो बहुत सारे और भी लोगों ने किया होगा। तो इसमें हमको आना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। तो इसकी जो फाइल्स हैं जो प्लगइन्स की, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपका जो बैकएंड जो सर्वर है वहाँ पे वो सेव हो रही होंगी। इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारा चल रहा है। अब ये प्लगइन हमारी इंस्टॉल हो गई है। अब इसको हमें एक्टिवेट पे हमें क्लिक कर देना है। हम जैसे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो जो प्लगइन है आपका प्रोसेस करके जिप फाइल जो होती है ना, उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके एक्टिवेट कर देगा। अब जैसा हम देख सकते हैं ये WP रीसेट हमारा यहाँ पे एक्टिव हो गया है। अब या तो डायरेक्टली हम यहाँ पे टूल्स के थ्रू जा सकते हैं, या फिर यहाँ टूल्स में ये WP रीसेट ये ऑप्शन हमारे पास में आ गया है। अब ये कुछ इनके प्रीमियम वर्जन्स के प्लान हैं। अगर आपको प्रीमियम का रिक्वायरमेंट रहता है तो आप प्रीमियम ले सकते हैं, नहीं तो फ्री टूल से आपका काम हो जाएगा। आपको उसके लिए रीसेट करने के लिए आपको प्रीमियम वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रो वर्जन लेते हैं तो इसमें ये कुछ हैं, ऑटोमेटिक स्नैपशॉट है और ये जो प्लगइन्स और थीम्स का कलेक्शन है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो नॉर्मल रीसेट करने के लिए आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्नैपशॉट का मैं एक बार आपको मतलब समझा देता हूँ। अभी जैसे हमारे पास ये थीम है, आप इसको रीसेट कर रहे हैं, लेकिन अपने सिक्योरिटी पर्पज़ से आप एक बार जो करंट जो आपका रीसेट वाला पैनल है उसमें आप अपना बैकअप ज़रूर लेके रखिए। बैकअप आप रखेंगे तो अगर कुछ भी आपको लगता है कि नहीं आपको वापस से रीइंस्टॉल करना है उसी वर्जन को, तो आप डायरेक्टली अपने बैकअप से कर सकते हैं। तो या तो उसका बैकअप लेकर रख लीजिए, या फिर ये जो प्लगइन है WP रीसेट, इसी में स्नैपशॉट का ऑप्शन है, मतलब करंट जो आपका वर्जन है उसका स्नैपशॉट वो सेव करके रख लेगा अगर आपको उसको रीस्टोर करना है। तो चलिए एक बार हम लोग स्नैपशॉट यहाँ पे बना लेते हैं। ये रहा क्रिएट स्नैपशॉट। अब स्नैपशॉट में आपको जैसे 19 दिसंबर आपको देना है नाम, या आपको जो नाम ठीक लगे वो नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हमने क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक कर दिया। अब ये आपकी वेबसाइट का जो बैकअप है वो बना देगा। स्नैपशॉट क्रिएटेड ये आ गया 5 सेकेंड्स एगो। 12 स्टैंडर्ड एंड 14 कस्टम टेबल्स,
और टोटल जो रोज़ हैं आपकी वेबसाइट की 1287 और साइज़ है उसका 11.5 MB। तो ये आपका स्नैपशॉट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब हम चलते हैं इसको रीसेट करने के लिए, एक बार रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। अभी जो हमारा पुराना वर्ज़न जो इंस्टॉल्ड है वही है यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं रीसेट पे। ये सब प्रो वर्जन्स और उस पर जो ऑप्शंस होते हैं वो हमको मिल जाएंगे। तो इधर सबसे नीचे आते जाइए और यहाँ देख लीजिए करेंट थीम अगर आपको रिएक्टिव करनी है तो इसको क्लिक करना है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही अपना जो बेसिक इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस का होता है उसमें जाना है तो इसको रहने देंगे। रिएक्टिवेट WP रीसेट प्लगइन, ये प्लगइन एक्टिवेट अपने आप हो जाएगा। और अभी के जो प्लगइन्स है अगर वो आपको रिएक्टिव करने हैं तो उसको चेक कर सकते हैं, नहीं तो हमें बिल्कुल डिफ़ॉल्ट में जाना है। तो यहाँ पे टाइप इन रीसेट, इधर रीसेट लिख के रीसेट साइट पे हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे, इधर आ जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट द साइट। आप जैसे ही इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट आपकी रीसेट का जो प्रोसेस है वो चालू हो गया है। रीसेट अभी प्रोग्रेस पे है, तो थोड़े से समय का हमें इंतज़ार करना होगा। आपकी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो देखिए, जितने भी मेन्यू में ऑप्शंस थे जो थीम के साथ में जो आ गए थे हमारे पास में, वो सारे बिल्कुल हट गए हैं इधर से, और बिल्कुल डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का जो इंस्टॉलेशन हम करते हैं वो हमारे पास आ गया है। अब अगर इसको हम रिफ़्रेश करें, ये देखिए डिफ़ॉल्ट वेबसाइट जब आप अभी जो वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्ज़न है उसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास में फ्रंट एंड आ जाएगा। तो अब आपका क्या यहाँ टाइम जो है आपका वो काफ़ी यहाँ पे बच जाएगा कि आप पहले अपने सर्वर पे जाएं, फाइल्स को हटाएं, इंस्टॉलेशन को डिलीट करें, फिर आप वर्डप्रेस का फ्रेश इंस्टॉलेशन करें। तो उससे अच्छा है कि आप इस प्लगइन को अगर आपको सिर्फ रीसेट करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने प्लगइन वहाँ पे रीएक्टिवेट किया था तो हमारा प्लगइन अभी भी एक्टिवेटेड है। अब सपोज़ करिए आपको वापस से अपना उसी वर्ज़न पे जाना है, आपको लग रहा है कि नहीं रीसेट पे नहीं, मुझे कुछ सॉल्यूशन मिल गया है तो मैं उस वर्ज़न पे काम कर सकता हूँ। तो आप वापस इधर आएंगे, हमने स्नैपशॉट लिया हुआ था, ये स्नैपशॉट हमारा यहाँ पे सेव है। तो हमें अगर रीसेट से वापस हमको फिर से अगर प्रीवियस अपने उस पे जाना है तो हम एक्शन पे जाएंगे और उसके बाद में आप यहाँ से रीस्टोर, अगर आपको सिस्टम पे डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसको रीस्टोर कर सकते हैं। अब इस स्नैपशॉट को जैसे हमने रीस्टोर पे क्लिक कर दिया तो स्नैपशॉट आपका रीस्टोर हो गया, मतलब हमारा जो वेबसाइट था वो जहाँ से हमने रीसेट किया था, ये देखिए सेम उसी तरीके से वापस से आ गया। तो ये एक हमारे पास प्रोसेस रहेगा कि हमको कैसे रीसेट करना है, हमें स्नैपशॉट कैसे बनाना है और अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को रीसेट कैसे करना है। WP रीसेट प्लगइन है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन पे आके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वर्डप्रेस का पूरे ट्यूटोरियल वीडियोस ऐसे ही मेरे चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।